अब बात कोरोना वायरस की, जिससे जारी जंग में आज हिंदुस्तान ने मजबूती का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। देश में आज कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूट गया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। एक दिन में 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 28 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें पहली डोज और दूसरी डोज वाले दोनों के आंकड़े शामिल हैं। यह रिकॉर्ड उस दिन बना है जिस दिन देश में कोरोना वायरस पर वैक्सीन के वॉर का नया राउंड शुरू हुआ है। आज से देश में बिना अपॉइंटमेंट 18 साल के ऊपर उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई है। ट्वीट कर कहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े खुशी देने वाले हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार है। वैक्सीन लगवाने वालों को बधाई और इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीन सुनिश्चित करने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी तारीफ के काबिल हैं। वेल डन इंडिया। नई गाइडलाइन के तहत शुरू हुए वैक्सीनेशन के पहले ही दिन रिकॉर्ड बन जाना बताता है कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके कोरोना के खिलाफ कवच बना सकता है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़कर जीत सकता है। कैसे, जरा इसे समझिए। सरकार का टारगेट दिसंबर के अंत तक देश की पूरी वयस्क आबादी जो है उसको वैक्सीनेट करने का है, जो करीब 86.5 करोड़ है। इतनी आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 173 करोड़ डोज की जरूरत है। अभी तक देश में 28 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है, लिहाजा करीब 145 करोड़ डोज लगानी है। 22 जून से 31 दिसंबर तक 193 दिन बचते हैं। इतने समय में पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए हर दिन करीब 75,13,000 डोज लगाने पड़ेंगे। तब जाकर साल के आखिर तक टारगेट पूरा हो पाएगा। और आज देश में एक दिन में 80 लाख से ज्यादा टीके लगने के बाद यह टारगेट पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई, बशर्ते सरकार ने जैसा दावा किया है दिसंबर तक 216 करोड़ डोज उपलब्ध होने का जो दावा किया है, उसी हिसाब से अगर वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तो उसकी सप्लाई सुचारू रूप से होती है। तो आज से जो वैक्सीनेशन का नया राउंड शुरू हुआ है वो वाकई में देश में कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन में बदल सकता है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ तो भीड़ इस तरह बाहर नजर आ रही है। भीड़ बढ़ना मतलब संक्रमण बढ़ने का खतरा। मतलब ये समझ लीजिए कि तीसरी लहर करीब है। अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की थर्ड वेव आने का अलर्ट जारी हो गया है और इस खतरे से बचने के लिए जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर साबित होगा। इसलिए आज से शुरू हुए वैक्सीनेशन के नए राउंड का मकसद है इसे युद्ध स्तर पर अंजाम देना, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त है। इससे पहले 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब 18 से 44 वर्ष के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और राज्यों को कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए कीमत चुकानी होगी। वैक्सीनेशन के नए राउंड की शुरुआत के पहले दिन क्या तस्वीर दिखी, ये जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे। जो वैक्सीन का जो महाअभियान शुरू हुआ, सबको मुफ्त वैक्सीन, इनसे भी बात करते हैं। आपने कैसे सीधे आए हैं आप? हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि मैं ना 4-5 दिन से मतलब ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही बुकिंग। तो फिर मेरे को मतलब दोस्त ने बताया कि आधार कार्ड लेके जाओ, आधार कार्ड से हो जाएगा। मैं काफ़ी टाइम से मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ पर स्लॉट नहीं मिल रहा था मुझे। लोग यहाँ पर यही बता रहे हैं कि स्लॉट नहीं बुक हो पा रहा था। इस वजह से इसी सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो भी सीधे आकर वैक्सीन लगवा सकें। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में एक बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर भी हमारी टीम पहुंची। नोएडा सेक्टर 30 के सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लाइन दिखी। जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से
अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। फिलहाल यूपी में रोजाना 6 लाख लोगों के टीकाकरण का टारगेट तय किया गया है, जो जुलाई में बढ़कर हर दिन 10 से 12 लाख हो जाएगा। तीसरी लहर आएगी ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। उसमें अपनी जनता सुरक्षित रहे, इसके लिए वैक्सीन ही संजीवनी है। दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नए राउंड का आगाज मध्य प्रदेश में भी जोर शोर से हुआ। सीएम शिवराज ने दतिया में पीताम्बरा मां के दर्शन के बाद वैक्सीन अभियान शुरू किया। आज 10 लाख और उसके बाद करीब 8 लाख के करीब रोजाना वैक्सीनेशन होंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे हुए हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। मध्य प्रदेश में सरकार ने हर दिन 8 लाख टीके लगाने का टारगेट तय किया है। फिलहाल 19 लाख वैक्सीन का स्टॉक है और 5 लाख वैक्सीन ट्रांजिट में है। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में भी वैक्सीन की कमी नहीं होगी। जल्द से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के नए चरण में बड़ी संख्या में लोग उमड़े और साथ ही साथ लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है। पीले चावल देकर जगह जगह पर जो वरिष्ठ मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं या फिर कहें कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लोगों को बुलाया है, वैक्सीनेशन सेंटर पर आने के लिए अपील की है। मुफ्त वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत राजस्थान में भी हुई। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सारी तैयारियां की गई ताकि लोगों को दिक्कत न हो, लेकिन कुछ लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लापरवाही बरतते नजर आए। आपका नाम क्या है? अमित। ये आप मास्क नहीं लगा सके, जुगाड़ लगा के आए हैं? सर यही मास्क लगाना चाहिए ना। मास्क लगा। भैया आप हमारी जान भी खतरे में डाल रहे हो, आप खुद की जान भी खतरे में डाल रहे हो। आपको मास्क लगा के आना चाहिए ना। अंदर तक आप आ गए, आपको किसी ने टोका नहीं। इसमें हम लोगों की भी जान है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, खतरे में है ना जान। आपकी खुद की भी जान खतरे में, आपके परिवार वालों की भी जान खतरे में है। देखिए, आप इस तरह से लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं खतरे में सभी लोग हो जाएंगे। गलती मानते हैं अपनी? यस सर। वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही बरतना बहुत भारी पड़ सकता है, जैसा मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हुआ, जहां कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर बरपा। लेकिन तीसरी लहर में वैसा ना हो, इसके लिए वैक्सीनेशन के नए राउंड में ज़्यादा लोग उमड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अश्वनी पांडे ने भी आज वैक्सीन की दूसरी डोज ली और साथ ही साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए मौजूद इंतजामों का जायजा भी लिया। पूरे प्रोसेस में करीब 4 से 5 मिनट लगा, यानी कि वैक्सीन की स्लिप लेने से लेकर वैक्सीन लगाने तक, यानी कि 4 से 5 मिनट में वैक्सीन आप ले सकते हैं। जहां पर भी आपके नज़दीक में वैक्सीनेशन सेंटर हो, वहां पर आप जाइए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है, इसका लाभ लीजिए, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एकमात्र हथियार अगर हमारे पास कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।